जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यह श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान का पार्ट 4 है। इस वीडियो में भी हम कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान के बारे में आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे उसके बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, जिससे आप वीडियो को ओपन करके आप पूरा अच्छे से ज्ञान का आनंद ले सकते हैं और उसको अपने जीवन में अपना करके बहुत सारे उन्नति कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्रत के दिन और रविवार को दर्पण में मुख देखना अयोग्य है। केवल तिलक लगाने के समय देखें, क्योंकि तिलक नारायण रूप है। हे अर्जुन, जिस चरपाई पर मनुष्य विवाहिता स्त्री के संग सोवे, पर उसका भाई बैठे या और वह चरपाई किसी को देवे तो महादोष है। हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी से तिल लेके भोजन करे तो बड़ा दोष है। यह सुन के अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे दयालु, कदाचित कोई हित से तिल आदि खिलावे तो किस रीति से दोष निवृत्त होवे। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रथम तो भोजन ही न करें, और करें भी तो उसके बदले उसको भी खिला दें, नहीं तो ब्राह्मण को देवें, क्योंकि तिल का दान बड़ा फल है। हे अर्जुन, जो नर नंगा होकर जल लेवे तो अपवित्र रहे और नरक में जाए। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन को रोक एकचित होकर प्रीति भाव से कथा का श्रवण करते हैं वे वैकुंठ में नाना प्रकार के सुख पाते हैं। हे अर्जुन, जो कोई किसी की अमानत रखी हुई चीज को अपने कब्जे में करके मुकर जाए सो अंत काल में नरक में जाकर दुख भोगे और उसकी स्त्री बाझ होवे। हे अर्जुन, मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री का त्याग करके और बाजार के नीचों से मैथुन करे और मैथुन समय गौ को भगावे तो इन पापों से वह नरक में जाए और उसकी संतान बे औलाद रहे। हे अर्जुन, जिस समय कर्जदार के घर लेनदार आके अपने रुपए का तगादा करे और क्रोधवश सौगंध खाए और द्वार पर बैठ जाए, उस समय कर्जदार यदि अन्न जल खाए तो इस पाप से महादोष होकर जन्म भर दरिद्र और विपत्ति में रहे। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कुटुंब या नातेदार की बुराई करे तो इस पाप के कारण पुत्र का मुंह न देखे। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मुंह से अपनी स्तुति करे और औरों से अपनी स्तुति सुन के प्रसन्न हो तो अंत काल में नरक में जाए। हे अर्जुन, जो बाग में वृक्षों को काटे और नाली पोखर को माटी से पाटे और विद्या पर ध्यान न देवे तो इस पाप से नरक में जाए, मुक्ति न पाए। हे अर्जुन, जो मनुष्य बैल या घोड़े को बधिया करे तो संतान का सुख न देखे और अगले जन्म में हिजड़ा हुए और बड़ों के स्वीकृत से आप हिजड़ा न हुए तो उसके पुत्र नपुंसक हो, इसके समान और कोई पाप नहीं है। हे अर्जुन, रुपए के बदले धरती को अपने कब्जे में रखे सो इस पाप के कारण अंधा हो और संतान का सुख न पावे या पुत्र जवान होकर मर जाए। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने पिता, बड़े भाई और जो उम्र में बड़े हों उनको कटु वचन बोले तो महापाप है। हे अर्जुन, जो नर चरती गाय को जंगल से भगावे तो मुक्ति न पावे और निपुत्री रहे। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने स्वामी या पिता के संग युद्ध में जाए और कायरता से उनको छोड़ के भागे तो इस पाप से सब शरीर जकड़कर गल जाए। हे अर्जुन, जिस मनुष्य ने अपनी अवस्था में गंगा जी या तीर्थ में स्नान नहीं किया तो उस मनुष्य का जीवन इस संसार में पशु के समान है। इसलिए मनुष्य को आवश्यक है कि स्त्री सहित तीर्थ में स्नान करके यथाशक्ति पुण्य करे तो अश्वमेघ यज्ञ का फल पावे और उससे पुरुष सदा सुखी रहे। हे अर्जुन, मनुष्य को उचित है कि किसी का पर्दा न उगारे, यह दोष है।
हे अर्जुन, मनुष्य ब्याई हुई गौ के बछड़ा को न्यारा कर दूहे और चिखावे, नहीं तो बहुत काल तक निपुत रहे। हे अर्जुन, अपने कबीले को घायल करना, जीव को मारना या उसकी बुराई करना बड़ा पाप है। हे अर्जुन, जो किसी के ऊपर कब्जा करे तो अवश्य उसकी स्त्री बाँझ और कुष्ठी होकर जन्म भर निपुत्री रहे, और यदि सुपुत्री होकर जीवे तो विधवा होए। पानी देने वाला कुल में न रहे और अंधा होकर सदा दुखित रहे। हे अर्जुन, जो मनुष्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में अन्न जल ग्रहण करे तो महादोष है। चंद्रमा और सूर्य के शाप से वह धन संतान का सुख नहीं पाता और नरक में जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य के दिशा जाकर बचे हुए जल से हाथ पांव धोवे तो महादोष है। ऐसा करने से उसके कुल के मनुष्य को प्रेत दुखी करते हैं, क्योंकि वह जल प्रेत के भोग का है। भूल से भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जिस मनुष्य के संतान नहीं हो उसका जीवन संसार में तुच्छ है। यह सुन के अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे स्वामी, पुत्रहीन मनुष्य को किसके हाथ का तर्पण पहुंचता है। श्री कृष्ण जी इस बात पर हंसे और कहा कि हे अर्जुन, यह गुप्त वार्ता है जो तुझे आगे कहता हूँ, जिसे देवता भी नहीं जानते। इस पर अमल करना यज्ञ के तुल्य फलदायक है। जो निपुत्र मनुष्य की स्त्री सुखी हो और प्रीति भाव से मन को शुद्ध कर तर्पण करे तो उसके पति को पहुँचे, और कदाचित उसको अपने पापों के वश नरक हुआ तो भी मुक्ति पावे। हे अर्जुन, द्वादशी अमावस्या तथा रविवार को शरीर में तेल मलने से महादोष है। हे अर्जुन, गृहस्थों के घर में पीपल, इमली आदि वृक्षों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन एक बार पितृ देवता अपने पुत्र के घर आते हैं। जो ब्राह्मण को मिठाई खाते देखें तो प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें, और वृक्ष के देव भूतादिक वास देखकर उसके डर से घर में नहीं आते हैं और शाप दे जाते हैं। इससे वह मनुष्य निर्धन होकर सदा दुखी रहता है। इसलिए घर में वृक्ष रखना और अरंडी के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाना अशुभ है। हे अर्जुन, मनुष्य बड़ी कठिनाई और बड़े जप तप से फल को प्राप्त होता है। इस देह में पाप के अहंकार की फांसी गले में मिलना अयोग्य है। देखो, सदा सिर के बाल तो मौत के हाथ में रहते हैं, और न जाने किस समय शरीर से जीव न्यारा हो जाए। इस पर भी यदि मनुष्य कहे कि अभी जवान है, बुढ़ापे में भजन किया जाएगा, यह भूल है। क्षण भर भी देह पर झूठा भरोसा न करें। मनुष्य को उचित है कि क्रोध, लोभ को त्याग कर अहंकार और बुराई से अलग रहे। ईश्वर ने जो कुछ दिया उसमें संतोष रखे। हर्ष और हानि, लाभ तथा बुरे को समान जाने। सब जीवों में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को एक सा देखे और सदा सच्चिदानंद नारायण के ध्यान स्मरण में मन लगावे। महाप्रसन्न रहे, क्योंकि अंत काल में माता पिता और भाई सहायक नहीं होते, केवल सुकर्म ही सहायक होता है। हे अर्जुन, जिस मनुष्य ने पीपल को प्रतिदिन जल नहीं चढ़ाया और महादेव का व्रत पूजन नहीं किया, उसका शरीर पशु के समान है। वह सदा निर्धन और दुखी रहे। यह सुन अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे वासुदेव, किसी को नित्य पूजन नहीं प्राप्त हो तो क्या करे। श्री कृष्ण ने कहा कि शनिवार को वृक्षराज पीपल की जड़ में ब्रह्मा, त्वचा में विष्णु, शाखा में महादेव और पात पात में देवता का वास होता है, और सब तीर्थों में पीपल का पूजन करना उत्तम है। जो मनुष्य हर शनिवार को नियम करके पीपल का पूजन श्रद्धा भक्ति से करता रहे और कभी पीपल के नीचे ब्राह्मण को भोजन करा के आप भी भोजन करें तो इस पुण्य से देवता से आशीर्वाद पाकर धन संतान का सुख पावे और महापुण्य हो। कदाचित पुरुष व्रत रखे और उसकी स्त्री इस रीति से महादेव का प्रीति सहित पूजन करे तो महान पुण्य है, जो कहने में नहीं आ सकता। यह वार्ता सुन के अति प्रसन्नता से हाथ जोड़ अर्जुन बोले कि हे महाराज, इसके सुनने से बड़ा आनंद होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह पुनीत वार्ता वेदों का सार तेरे आगे कहा, और अब जो कहता हूँ चित्त लगा के सुनो। हे अर्जुन, जो मनुष्य स्नान कर गूलर और महुआ के तले जाए तो चौथाई फल वृक्ष को मिले।
यह सुन के अर्जुन ने कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि नरसिंह अवतार में भगवान ने हिरण्यकशिपु दैत्य के पेट को नखों से फाड़ डाला। तब नरसिंह जी के नखों में ज्वाला उठी, सो उन्हें महुआ और गुलर के वृक्ष ही दृष्टि पड़े। तब दोनों पंजे वृक्ष में लगाने से उनके नाखूनों की ज्वाला मिट गई। उस समय नरसिंह जी ने कृपा दृष्टि से उनको आज्ञा दी कि जो स्नान करके तेरे नीचे आवे, उसके स्नान का चौथाई फल उन वृक्षों को मिलेगा। हे अर्जुन, स्नान करके चरपाई पर बैठने से और बाहर जाने तथा औरों से मिलाप करने से स्नान का फल जाता रहता है। स्नान करके ईश्वर का ध्यान करें, फिर कुछ खा करके जहाँ जाना हो जाए तो कुछ दोष नहीं। हे अर्जुन, आम के वृक्ष तथा बाग के वृक्ष काटने का दोष ब्रह्म हत्या के समान है और बाग लगाने का पुण्य 1000 यज्ञ के समान है। इसलिए उचित है कि संपूर्ण बाग लगाने की सामर्थ्य न हो तो सिर्फ मेवा के 5 वृक्ष सुडौर में लगाकर जीवन सफल करें, क्योंकि वृक्ष लगाने का पुण्य